जय देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री देव्य नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन मां भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री पर्वतराजल की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। तो अगर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। मां शैलपुत्री धन धान्य सुख समृद्धि और यश की वृद्धि कराती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। तो इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से मां दुर्गा का आवाहन कर लेते हैं तो उसके बाद से मां शैलपुत्री का ध्यान करके उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, मां शैलपुत्री को कौन सा पुष्प प्रिय है जिसे अर्पित करने से मां प्रसन्न होती है, कौन सा भोग आज के दिन हमें मां को अर्पित करना चाहिए और कौन से रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करनी चाहिए और मां का स्वरूप क्या है जिसका हमें आज ध्यान करना है। पूजा करते समय संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। और हां, आज पहला दिन है, कलश की स्थापना करना है। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना और पूजा विधि क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। देखिए, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना की जाती है। तो घट की स्थापना आप शुभ मुहूर्त में करें और शुभ मुहूर्त है। और इस बार कलश की स्थापना करने के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह है, जो कि सुबह 6:15 से सुबह 7:20 तक रहेगा और सुबह के कलश की स्थापना करने की जो कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है, 1 घंटे 6 मिनट की इसी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना नहीं भी कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:46 से दोपहर में 12:43 तक। ये कुल समय आपको प्राप्त होगा 47 मिनट का। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो 2 शुभ मुहूर्त है, इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और पहले दिन की पूजा से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करना है। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। फिर उस स्थान पर आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और इसके ऊपर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। और अब इसी चौकी पर आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। माँ दुर्गा का जो भी विग्रह है उसे उस चौकी पर विराजमान करके उनके दाएं तरफ कलश की स्थापना कर लीजिए और माँ के समकक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब इसके बाद आपको गणपति की स्थापना करनी है। तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी से भी गणपति बनाकर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गणपति की, अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो, मूर्ति हो, तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। माँ के बाएं तरफ गणपति की स्थापना करना है और दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करना है। अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करना चाहते हैं शुद्ध घी का, तो वह आप माँ के दाईं तरफ स्थापित करेंगे। और अगर आप तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक तिल तेल का प्रज्वलित कर रहे हैं, तो माँ दुर्गा के बाईं तरफ स्थापित करेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति का आवाहन करके उनकी पूजा कर लीजिए।
और भगवान गणपति की पूजा आपको धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प इत्यादि और भोग लगाकर, मतलब पंचोपचार विधि से आप भगवान गणपति की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी जो पूजा है 9 दिनों की निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, और इसके बाद से आपको कलश की पूजा करना है। अच्छा हाँ, कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है? देखिए, आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है। फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब इसी पात्र में आपको सिक्का सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची ये चीजें डालनी है, और फिर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र रख दीजिए, और इसी के ऊपर नारियल की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है। और हाँ, उसी चावल से आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आप मां दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी आपको चावल का आसन देना है। मतलब थोड़े से चावल मां दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा के नीचे जरूर रखना है। अब कलश की पूजा पंचोपचार विधि से करने के बाद, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि कलश पर अर्पित करने के बाद, आपको मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हैं। सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करना है कि हे सभी देवी देवता, आप सब इस कलश में विराजित हो, ताकि 9 दिन की माँ दुर्गा की जो पूजा है वह मैं संपन्न कर पाऊं। मेरी पूजा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए, और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। इसके बाद आपको 9 ग्रहों का ध्यान करना है। आप चाहे तो 9 ग्रह की मूर्ति अगर आपके पास हो, जैसे कि छोटा सा यंत्र मिल जाता है, 9 ग्रहों का अगर आपके पास हो तो वही चौकी पर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो चावलों की 9 जगह ढेरी बनाकर और इसे ही 9 ग्रह मानकर इनकी पूजा भी पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए 9 ग्रहों का, जैसे कि सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति शुक्र बुध शनि राहु केतु। इस प्रकार से 9 ग्रहों का अपने मन में ध्यान कर लीजिए, और इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि सभी 9 ग्रह शांत हो, ताकि नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न पूर्ण कर पाओ। देखिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत विशेष होती है। अगर वो निर्विघ्न पूर्ण होती है तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसलिए माँ से प्रार्थना की जाती है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि 9 दिनों की जो यह पूजा है पूरी तरह से निर्विघ्न रूप से हम पूर्ण कर पाएं। तो सबसे प्रार्थना आराधना करने के बाद हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। माँ दुर्गा का आवाहन कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। अगर आप सोच पचार विधि से माँ की पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, और बहुत आसान विधि है। मतलब सभी सामग्री आपके पास ही होती है, आप हर चीज अर्पित करते हैं। लेकिन बस उसको सही विधि से अगर हम अर्पित करें तो एसएस पचार विधि उन्हीं सामग्रियों से हो जाती है। तो सरसों पचार विधि से पूजा करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, अब जैसे कि आप पूजा माँ दुर्गा की कर लेते हैं, तो मां शैलपुत्री का अपने मन में ध्यान कीजिए। मां शैलपुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, मां शैलपुत्री का रंग गौर वर्ण का है। मां शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं, और वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। मां शैलपुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और फिर मां का ध्यान कीजिए। मां का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रा कृतशेख राम वृष्ठम शूलधराम शैलपुत्रम यशस्विनी। मां का बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। ह्रीम शिवाय नमः यह मां का बीज मंत्र है। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी शैलपुत्र नमः। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप मां शैलपुत्री का ध्यान कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। और आप चाहें तो पूजा करते समय 108 बार मां शैलपुत्री के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। विशेष रूप से मां शैलपुत्री का जो बीज मंत्र होता है ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप अवश्य करना चाहिए। मतलब 11 बार, 21 बार आप इस मंत्र का जप कर लीजिए। फिर इसके बाद से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे सप्तसती पढ़ रहे हो या फिर नवा मंत्र का जप करते हैं, कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं।
माँ शैलपुत्री का आवाहन करके आपको विधि विधान से उनकी पूजा करना है। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए। माँ शैलपुत्री को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है। आप चाहें तो सफेद रंग के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, या फिर लाल और पीले पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय हैं और माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है। गाय का घी, तो पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। मतलब जब आप माँ दुर्गा का अभिषेक करते हैं तो विशेष रूप से इसे गाय का घी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ को फलों का भोग अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के प्रिय रंग हैं लाल, सफेद और पीले, तो आप इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा सुहागिन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। और हाँ, कुंवारी कन्याएं अगर मनचाहा जीवन साथी चाहती हैं या फिर योग्य जीवन साथी चाहती हैं, तो ऐसे में सफेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्र की आराधना करें। इससे मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो विधि विधान से माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करके कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। पूजा में जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करके और अपनी पूजा को पूर्ण करें। और सुबह की पूजा पूरी करने के बाद अगर आपका व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं। फलों में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, या फिर कुत्तू, सिंघाड़े का हलवा इत्यादि भी ले सकते हैं। अब जैसे कि नवरात्रि में 9 दिनों का अगर आपका व्रत होता है तो ऐसे में आप चाहें तो एक समय नमक ले सकते हैं, जैसे कि सेंधा नमक से बना हुआ भोजन, जैसे कि फलाहारी जो आटा होता है, कुत्तू और सिंघाड़े का आटा, इससे आप पूरियां बना सकते हैं। और फिर आलू या फिर घिया या फिर कोई भी हरी सब्जी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से नवरात्रि में आपको व्रत करना है। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि सुबह की पूजा कर ले लेते हैं, फिर शाम को किस प्रकार से पूजा करें? तो जिस प्रकार से हम सुबह पूजा करते हैं, शाम की पूजा भी लगभग वैसी ही होती है। बस हम सुबह जो पूजा करते हैं उसमें हम अभिषेक करते हैं। शाम को दिया जलाकर और माँ के सामने बैठकर मंत्रों का जप किया जाता है। जैसे कि अगर आप सुबह मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, इतना समय नहीं है, तो आप शाम को मंत्र जप कर सकते हैं। रात्रि में भी मंत्र जप कर सकते हैं। नवरात्रि वैसे भी रात्रि का त्योहार होता है, तो आप रात्रि में भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेषकर रात्रि में ही मंत्र जप करना चाहिए। ठीक है, और माता शैलपुत्री की कथा आपको कल सुबह मिल जाएगी। कथा के साथ ही आरती भी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको कथा की वीडियो मिल जाएगी। तो पूजा करते समय आप कथा सुन सकते हैं, आरती सुन सकते हैं, और इसी प्रकार से प्रतिदिन आपको संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा मिलेगी। दुर्गा शिव छठी का पाठ आपको प्रतिदिन सुनाया जा रहा है। आप लोग ज़रूर सुनिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल द सोनू वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।